नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो सबसे पहले ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। पावन त्यौहार है मुस्लिम भाइयों का, तो सबसे पहले ईद के लिए इसीलिए आपको बोला ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए, अच्छे से रहिए और पुरानी मुसीबतों को पीछे छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ते रहें। तो देखिए, अब इलायची की अगर बात करते हैं तो इलायची आपने देखा है कि कुछ कुछ टाइम के बाद में जो है शांत हो जाती है और एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे दोस्तों चर्चा कर लेंगे, लेकिन चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो तो शांति की ही बात करते हैं, क्योंकि इलायची जो है चलते चलते जो है एकदम से शांत हो जाती है या फिर कर दी जाती है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, जो आपके भी समझ में आया होगा कि जैसे ही इलायची एक रफ्तार पकड़ती है, उस रफ्तार को वापस धीमे कर दिया जाता है या फिर ये धीमे हो जाती है। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। माल परचेज भी हो सकता है या फिर रेट ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर बाज़ार के अंदर जैसे कई भाई लोग जो है वीडियो में कमेंट्स करते हैं, यूट्यूब परिवार के लोग, कि बाज़ार में डिमांड नहीं है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाज़ार में डिमांड ना हो। ये शांति जो है सिर्फ परचेज के लिए होती है, क्योंकि ज़्यादा परचेज जब चालू करेंगे और भाव अगर देंगे तो किंतु परंतु हो सकते हैं इसके अंदर। इसीलिए शांति जो है छा जाती है इलायची के ऊपर। तो इसमें इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं बनती है कि अगर इलायची में शांति छा गई है तो हम लोग क्या करें, या आगे जाएगी या फिर नहीं जाएगी। आपके अगर समझ में आता है तब तो आप अपना विचार खुद कर सकते हैं, और समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इलायची में क्या तेज़ी नहीं रहेगी। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं हम लोग, तो आज भी जो है तेज़ी के अंदर ही चल रही है। हम लोग प्रेजेंट टाइम में ये बात नहीं बोल सकते हैं कि तेज़ी में नहीं है। पहले से भी तेज़ी में थी, आज भी तेज़ी में है। और कल की अगर बात करते हैं तो कल भी जो है तेज़ी देखने की उम्मीद जो है इसके अंदर नज़र आ रही है। अब अगर एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि भाई जो माल जो है एक्सपोर्ट जो है हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो देखिए छुटमुट जो है कंटिन्यू एक्सपोर्ट इसके अंदर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट इसके अंदर नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब हक क्वांटिटी, मतलब कि बड़ी क्वांटिटी में अभी तक जो है एक्सपोर्ट होना चालू नहीं हुआ है। लेकिन ये शांति जो है शायद एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा करवा देगी। जो मुझे लगता है कि ये शांति जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा कराएगी। अब आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता है, लेकिन रियल में लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि तेज़ी तो बरकरार रहेगी इसके अंदर और ये शांति भी बनी रहेगी। शांति के साथ में जो है हो सकता है ये एक्सपोर्ट जो है ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ बढ़ जाए 2 4 5 10 दिनों के अंदर। लेकिन जितना भी ये सब है, जैसे कि मान लीजिए शांति है, आगे तेज़ी भी है, एक्सपोर्ट भी चलेगा, लेकिन ये सब होते हुए भी एक चीज़ हमेशा दिमाग में बना के रखिएगा, करेक्शन। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, मैं जिन भी लोगों से बात करता हूँ, चाहे मेरे अपने ग्रुप के मेंबर्स हों या फिर जो मेंबर्स नहीं होते हैं उनसे भी बात करता हूँ, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आती है आदमी की जो ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो बड़ी इलायची में काम करने वाले हों या फिर नॉन काम करने वाले भी, क्योंकि आजकल इलायची जो है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट की जगह बन चुकी है जो लोग इलायची को ढंग से समझते भी नहीं हैं, उनको पता भी नहीं है कि इलायची होती क्या है। वो लोग भी इसके अंदर जो है ट्रेड करना चालू कर चुके हैं, चाहे वो फिजिकल में कर रहे हों या फिर कोई दूसरे रास्ते अपना रहे हों, लेकिन ट्रेड जो है उनका चालू है। तो उनके ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब शांत हो जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि कोई बवंडर हो गया या फिर हम लोग तबाह होने वाले हैं। क्योंकि फरवरी के महीने में जो है ये कईयों को इसने मतलब पानी पिलाया है अच्छा खासा, और चाहे वो ज़बरदस्ती में नीचे आई हो या फिर नीचे आई हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फरवरी में बहुत लोगों ने इससे पानी पी लिया है। पानी मतलब पानी पीना क्या है, मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि पानी गले से उतरा ही नहीं, ये कंडीशन इसके अंदर पैदा हो गई थी। तो देखिए, अगर उस समय को लेकर के अगर आज के समय की अगर बात करते हैं तो ऐसा इसमें कुछ नज़र नहीं आता है कि इस तरीके से जो है आप लोगों के साथ में ऐसा हो, तो ऐसा कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। क्योंकि देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ को कैलकुलेशन करते हैं तो आसाम और नेपाल, इन दोनों को जो है कंटिन्यू देखना होता है कि इन दोनों जगहों के ऊपर हालत क्या चल रही है। तो आसाम के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आसाम में जो है प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो माल ना के बराबर है, या फिर जिनके पास माल है वो देना नहीं चाहते। मतलब कि कुछ के पास माल है और कुछ के पास माल नहीं है, और उन दोनों में सेम एक ही चीज़ चल रही है। वो चीज़ एक ही है कि मुझे माल नहीं बेचना, क्योंकि उन लोगों को भी लगता है कि आगे जो है और तेज़ी इसके अंदर आ सकती है, या फिर और तेज़ी के साथ में ज़बरदस्त तेज़ी भी आ सकती है। इसीलिए वो लोग जो है अपने माल को जो है उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुवाहाटी में ही होल्ड है, होल्ड बहुत जगह के ऊपर है।
अब नेपाल की अगर बात करते हैं तो देखिए भाव तो रोज़ आते हैं जो मैं आपको बताता ही हूँ, और ग्रुप मेंबर को तो नो डाउट 3-4 बजे के बाद में भाव मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए नेपाल के जो एक्चुअल भाव जो आते हैं 3-4 बजे के बाद ही आते हैं, और उस टाइम में भाव मिल जाते हैं। तो नेपाल के भाव हमें ज़रूर मिलते हैं, कि ऐसा नहीं है कि भाव नहीं मिलते, भाव मिल जाते हैं लेकिन माल नहीं मिलता है। अब कई भाई ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नहीं नेपाल से तो माल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल डाउट नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको अगर नेपाल से माल चाहिए हो तो 10-20-50 बोरी तक मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा माल मिलना वहाँ पे भी मुश्किल है, क्योंकि वो लोग भी जो है माल बेचना नहीं चाहते। मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बोली थी कि नेपाल के किसान भी जो है हर तरह की तेज़ी का आनंद लेना चाहते हैं, मतलब कि थोड़ी तेज़ी, फिर और तेज़ी, फिर और तेज़ी। तो ये मतलब 3-4 तरह की जो तेजियाँ होती हैं, या पूरा ऊपर चढ़ने का जो बहाव इसका बनता है ऊपर की साइड जाने का, तो वो सारे तेजियों का आनंद वो लेना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग जो है अपने माल को मोटा मोटी होल्ड करके रखे हुए हैं। अब इसमें क्राइसिस आएगी कि नहीं आएगी, और ज़्यादा कितनी तेज़ी इसके अंदर चल सकती है, इसके लिए मैं बैठा हूँ। या फिर आपको अगर देखिए समझ में आ जाता है मेरे वीडियो से, तो आपको मेरे से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता और आपको लगता हो कि कुछ स्पेशल जो है मुझसे लेना चाहिए या मेरे से जुड़ कर के आगे काम करना चाहिए, तो वीडियो में आपको हमेशा नंबर दिखाई देते हैं, स्क्रीन पे अभी भी नज़र आ रहे होंगे आपको नंबर, तो आप जुड़ कर के मेरे से भी एडवाइस लेकर के, मेरे से भी राय लेकर के आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब बड़ी बात एक्सपोर्ट की है, जो मैंने आपको बोला कि शांति है, शांति के साथ में जो है एक्सपोर्ट हो सकता है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में जो मैंने ग्रुप में तो डाला ही था कि एक्सपोर्ट के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको भी बता देता हूँ। तो एक्सपोर्ट की जो है यूँ समझ सकते हैं कि एक अच्छी खासी जो है तैयारी हो रही है, यूँ समझ सकते हैं कि रनवे तैयार हो रहा है पूरा का पूरा। उस रनवे को तैयार होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वो समय आते ही, जैसे ही वो रनवे तैयार होगा, वैसे ही जो है निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है इसके अंदर आना, एक्सपोर्ट होना जो है चालू हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम का जो समय चल रहा है, यूँ समझ सकते हैं कि उसमें एक रनवे तैयार हो रहा है एक्सपोर्ट का, यूँ समझ सकते हैं रनवे मतलब फ़्लाइट उड़ने के लिए, और उसी फ्लाइट के अंदर जो है अपनी बड़ी इलायची होगी। उसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा समय मतलब ज़्यादा समय नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं बोल रहा कि 2-3 महीने लग जाएंगे, बहुत ही कम समय लगेगा। कम समय के अंदर एक्सपोर्ट का रनवे इसका तैयार हो जाएगा, और उसी की तैयारी अभी चल रही है। जैसे ही रनवे तैयार होगा ये एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा, और जब एक्सपोर्ट होना चालू होगा तो फिर आपको भी पता है कि इसके अंदर आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। वही बात दोबारा दोहरा देता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपके लिए बैठा हूँ, आप कभी भी मेरे से जुड़ सकते हैं, कभी भी राय लेकर के आगे की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। क्योंकि इन ऐसे समय के अंदर जब इस तरह की जब तेज़ी चल रही हो, तो आदमी जो नॉर्मल जो बंदा काम करता है, जो मैंने बोला आपको कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इलायची के बारे में जानते ही नहीं हैं और फिर भी वो इलायची का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को सोचने का जो है नज़रिया उनका चेंज हो जाता है, और उनको ऐसा लगता है कि तेज़ी के अलावा इसके अंदर कुछ है ही नहीं। और इसी चीज़ को लेकर के जो है आदमी हमेशा फंसता है। जैसे फरवरी में फंसा था, सिर्फ तेज़ी नज़र आई उनको, इसके अलावा उनको कुछ नज़र ही नहीं आया। ना ही उन्होंने ये सोचा कि इसके अंदर करेक्शन आ सकता है, या ना ही इन्होंने सोचा कि इसमें ये डाउन के अंदर किसी भी रीजन कुछ भी हो सकता है। सिर्फ वो लोग क्या देखते हैं जो इस फील्ड के नहीं है और जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, कि भाई फसल ख़राब है, माल आएगा नहीं, इसका मतलब कि खाली तेज़ी चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो उनकी समझ जो होती है वो अलग तरीके की होती है, और जो ट्रेड करते हैं इसके अंदर वो दोनों पहलू अपने साथ में लेकर के चलते हैं कि भाई इसमें तेज़ी भी है और इसमें मंदी भी है। अब जैसे कई लोग ऐसे भी बोलते हैं मंदी में मत रहना, तो मैं तो हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगा, जो कमोडिटी ऊपर की तरफ बढ़ती है उसमें पहले मंदी देख लेनी चाहिए, उसके बाद इसके साथ में आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा विचार है, बाकी आप अपने विचार से कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसा सोचना मेरा है, और जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इस तरीके से अगर करें तो वेल बेटर, आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो मैंने बोला इस फील्ड के नहीं है, जब उनको तेज़ी नज़र आती है तो उनको तेज़ी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि बस अब तो ये 2000 गई, अब तो ये 2500 गई। इसी चक्कर के अंदर वो लोग इसके अंदर फंस जाते हैं। बाकी आप अपने विचार से काम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे से कोई राय चाहिए हो तो वही स्क्रीन पर नंबर है, आप मेरे से जुड़ करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने नुकसान को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं आपको 100% जो है दूंगा, मैं अपना 100% ज़रूर दूंगा। अब मार्केट हमको कितना देगा ये मार्केट समय पे बताएगा। मैं अपनी कोशिश हमेशा यही करता रहूँगा कि आप लोगों को नुकसान ना लगे, जो जुड़े हुए हैं उनका भी नुकसान ना लगे, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी नुकसान ना हो। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।